अस्सलामुअलैकुम स्टुडंट्स. शिवडी क्रॉसरोड लोपरा मनपा उर्दू शाळेत आपलं सहर्ष स्वागत आहे. इयत्ता चौथी, विषय मराठी. आजचा दिनांक आहे 18 मार्च 2021 आणि आज आपण जो घटक वाचणार आहोत ते घटक क्रमांक आहे 28. घटकाचं नाव आहे प्रश्न आणि ही एक कविता आहे. तर चला बघूया आपण कवितेत काय सांगितलेलं आहे. तर पाठ क्रमांक 28. प्रश्न. प्रश्न के मानी होते हैं सवाल. ऐका व वाचा, सुनो और पढ़ो. तर चला तर मग आपण कविता वाचूया आणि समजून घेऊया. पशुपक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला, माणसाला का जमत नाही प्रश्न पड़तो मला. कविता लिखने वाली जो है शायरा प्रभा मुड़े, वो कहती हैं कि पशु पक्ष्यांना असते अवगत जगण्याची ही कला. मतलब परिंदे जो होते हैं उनको ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है वो उनको मालूम होता है, अवगत होना उससे मालूम होता है. माणसाला का जमत नाही प्रश्न पड़तो मला. तो ऐसा जो हुनर है, ज़िंदगी जीने का जो हुनर जो परिंदों के पास में है वो इंसानों के पास क्यों नहीं है. ऐसा जो सवाल जो है वो शायरा के दिल में आता है. चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा. चिमणी यानी कौन? चिड़िया. चिड़िया कभी नहीं कहती है कि मुझे मोर के जैसे जो है पंख चाहिए, जिस तरह से उसके पर होते हैं, पंख होते हैं, उस तरह से जैसे उसका पीछे जो पिसारा होता है पंखों का, ऐसा मुझे कभी चाहिए. कभी सुने आप लोगों ने? नहीं. चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा. गाय काळजी करत नाही मिळेल का मला चारा. है ना. जिस तरह से चिड़िया कभी ये नहीं सोचती है कि मुझे भी मोर के जैसा बनना है या मोर के जैसे खूबसूरत पिसारा चाहिए, ऐसे ही कभी गाय को इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि मुझे आज चारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा. गाय कभी आपको बोलते हुए नहीं आज मुझे चारा नहीं मिला, है ना. तो ऐसा कभी नहीं सोचती है. लेकिन इंसान जो है वो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहता है कि आज मुझे सुबह में खाने में ये मिला तो दोपहर में क्या मिलेगा, है ना. हम लोग सोचते हैं ना. ऐसे ही कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असतो दंग. कोकिळ, कोयल जो है, कौवा जो है कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा रंग क्यों काला है. वो तो काहे का, और जो कोयल भी होती है वो भी ये नहीं सोचती कि भाई मेरा रंग क्यों काला है. वो तो गाने में मग्न होती हैं. दंग होना, मग्न हो जाना, गाना गाने में बिजी रहना, वो तो उसमें बिजी रहते हैं. कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग, तो तर आनंदाने गाण्यात असते दंग. बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू, कावडा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू. यहाँ पर देखो शायरा क्या बोल रही हैं. बैल कधी म्हणत नाही मीच का राबू. बैल कभी ये नहीं कहता है कि क्योंकि किसान के खेत के अंदर मैं ही क्यों काम करूं, मैं ही क्यों मेहनत करूं. कभी बैल को बोलते सुने. उसी तरह कावड़ा कधी विचारतो का वापरू कोणता साबू. उसी तरह जो है कोई भी कौवे को आपने सुने ये सुनते हुए कि भाई मैं कौन सा साबुन इस्तेमाल करूं कि मैं गोरा हो जाऊं. कभी आपने कौवे को सुने? नहीं. राबू यानी मेहनत करना और साबू यानी साबन. कभी कौवे को सुने क्या बोलते हुए कौन सा साबुन मैं यूज़ करूं. कभी नहीं सुनती, है ना. उनको इसी बात की, कोई बात की फ़िक्र नहीं है. अल्लाह ताला ने जैसे उनको बनाया है वो उसी तरह से ज़िंदगी जीने में मग्न हैं. ज़िंदगी जीने का तरीका उनको मालूम है और वो आराम से जी रहे. ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. है ना. ससा यानी खरगोश. खरगोश कैसा है, ज़रा सी आवाज़ पे घबरा जाता है, एकदम दहल जाता है, घबरा जाता है. तो कभी ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा. कभी ससा जो है, खरगोश जो है इस तरह से नहीं सोचता है मैं ही क्यों डरपोक हूँ,
क्यों मैं जोरी से आवाज़ पे एकदम डर जाता हूँ, क्यों सहम जाता हूँ। वाघो पासा शूरपणा मागत नाही कुतरा। और जो शेर की बहादुरी है वो कभी कुत्ता मांगता है क्या? कुतरा यानी कुत्ता। कुत्ता कभी जो है शेर की बहादुरी मांगता है? नहीं मांगता है। और ससा कभी सोचता है कि मैं क्यों इतना डरपोक हूँ? ऐसा कोई नहीं सोचता है। जबकि जो तो जगतो आनंदाने नाही कसली चिंता, मतलब हर कोई जो है चरिंद परिंद, जो तो जगतो आनंदाने, जो भी चरिंद हैं परिंद हैं वो आराम से खुशी से ज़िंदगी जी रहे हैं, ना ही कसली चिंता, उनको किसी बात की फ़िक्र नहीं है। न काम पे जाने की फ़िक्र है, न कमाने की फ़िक्र है ना। नहीं तो आज मेरे पास 2 पैसे हैं, वो 2 पैसों के 5 पैसे कैसे होंगे, न इस बात की फ़िक्र है। बल्कि वो लोग अपनी ज़िंदगी जीने में मग्न हैं। अल्लाह ताला ने जो उनको ज़िंदगी जिए उसको पूरी तरह से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। माणसाच्या मनात असतो विचारांचा गुंता। ये तो सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में ही जो है विचारांचा गुंता असतो। विचारांचा गुंता, सोच, हमेशा इंसान सोच में डूबा हुआ होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे पास ये नहीं है, गाड़ी लेना है, बंगला ख़रीदना है, कपड़े नए खरीदने, ये सारी चीज़ें जो है इंसान सोचता है। इसीलिए जो है इंसान के अंदर ज़िंदगी जीने का जो हुनर है वो नहीं है। शायरा यही कहती है कि इंसान के अंदर इसी वजह से ज़िंदगी जीने का कोई हुनर नहीं है। तो ये कविता थी जो बहुत अच्छे से शायरा ने अपने को समझाई है। ओके, ठीक है। तो अब जो है हम इसके आगे जाकर इसके प्रश्न उत्तर, सवाल और जवाब लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। अ, पशु पक्ष्यांना कोणती कला अवगत असते? यानी चरिंदों परिंदों को कौन सा हुनर मालूम होता है? तो जवाब है उत्तर, पशु पक्ष्यांना जगण्याची कला अवगत असते। ज़िंदगी जीने का जो हुनर है उनको मालूम होता है। आ, पशु पक्ष्यांप्रमाणे माणसे आनंदाने का जगत नाहीत? चरिंदों परिंद के जैसे इंसान ज़िंदगी क्यों नहीं जी पाता है खुशी से? जिसका जवाब है उत्तर, माणसांच्या मनात विचारांचा गुंता असतो, म्हणून माणूस पक्ष्यांप्रमाणे माणसे आनंदाने जगत नाहीत। इंसानों के दिल में जो है वो सोच और फिक्र भरी होती है, इसलिए वो चरिंदों परिंद के जैसे खुशी से नहीं जी सकता। ई, माणसांच्या मनात कशाचा गुंता असतो? इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के दिल में किसका जाल गुंता होता है? तो माणसांच्या मनात विचारांचा गुंता असतो। इंसान की ज़िंदगी में जो है दिल के अंदर जो है वो सोच और फिक्र का एक जाल बना हुआ होता है। प्रश्न क्रमांक 2, खालील पशु पक्ष्यांना कोणते प्रश्न पड़त नाहीत? नीचे दिए गए चरिंद परिंदों कौन से सवालात उनके दिल में पैदा नहीं होते हैं? अ, गाय, गाय के दिल में कौन सा सवाल नहीं आता है? तो मला चारा खायला मिळेल का? तो गाय के दिल में ये सवाल नहीं होता है कि मुझे खाना खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोकिळ, कोकिळच्या मनात कोणता प्रश्न असतो? कोकिळ, माझा रंग काळा का? मेरा रंग काला क्यों है? ये उसको सवाल कभी नहीं होता है। बैल, बैल के दिल में क्या सवाल नहीं होता है? शेतीमध्ये मीच का राबू, काम करूँ, खेत में मैं ही क्यों अकेला काम करूँ। कावळा, कावळा, कौवे के दिल में क्या सवाल होता है? कोणता साबू किंवा साबण वापरू, ये सवाल होता है क्या उसके दिल में? बिल्कुल नहीं होता है। ससा, ससा के दिल में क्या सवाल नहीं होता है? उनको क्या सवाल नहीं पड़ता? मीच का भितरा, खरगोश के दिल में ये सवाल कभी नहीं आता कि मैं क्यों डरपोक हूँ। प्रश्न क्रमांक 3, कोण ते सांगा। ये कौन है ये पढ़कर अपने को बताना है। पिसारा असणारा मोर, गाण्यात दंग कोकिळ, खूप भित्रा ससा, शूरपणासाठी प्रसिद्ध वाघोबा, मनात विचारांचा गुंता असणारा माणूस। तो ये कौन है ये बताना है। पिसारा असणारा, जिसके बहुत सारे पंख होते, कौन होता है पीछे? मोर। गाण्यात दंग असणारा, जो हमेशा गाने में गाते रहता है, वो कौन है? कोकिल, कोयल। खूब भित्रा, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक कौन होता है? ससा।
शूरपणासाठी प्रसिद्ध, बहादुरी के लिए मशहूर कौन है? वाघोबा, शेर. ऊ, मनात विचारांचा गुंता असणारा, जिसके दिल में हर वक्त सोच चलती रहती है, सोचते रहता है, ऐसा कौन होता है? इंसान. तर आपल्या इथं प्रश्न क्रमांक 3 संपलेला आहे. चला आता प्रश्न क्रमांक 4 बघू. प्रश्न क्रमांक 4 काय आहे? असे घडले तर काय होईल ते सांगा. जिसके मानी है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. प्रश्न अ, चिमणीला मोरासारखा पिसारा मिळाला तर. सोचो अगर चिड़िया को जो है मोर के जैसे पंख और उसका पिसारा मिल गया तो क्या होगा. उत्तर, चिमणीला पिसारा झेपणार नहीं. चिड़िया उसका वज़न उठा पाएगी क्या इतने सारे पंखों का? नहीं. तो अगर चिमनी को ऐसा पिसारा मिल गया मोर का तर त्याला ते झेपणार नाही. प्रश्न आ, बैलाने कष्ट करायला नाही म्हटले तर. अगर बैल ने मेहनत करने से मना कर दिया तो. उत्तर क्या है? माणसालाच शेतीत काम करावे लागेल. तो फिर इंसान को ही जो है खेत में काम करना पड़ेगा. ई, ससामध्ये शूरपणा आला तर. अगर खरगोश में बहादुरी आ गई तो. जवाब है ससा वाघोबा बने. तो ससा क्या बन जाएगा? शेर बन जाएगा. समझे, अगर ऐसा हुआ तो. अब आते हैं, चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ. प्रश्न क्रमांक 5, शेवटीची अक्षरे जुळणारी शब्द लिहा. उदाहरण, कला, मला. आखिर में जो लफ्ज़, जो अक्षर है उससे जुड़ने वाले अल्फाज बनाने हैं. मिसाल के तौर पर कला, मला. कला में भी लास्ट में ल लगाना ला है और मला में भी लास्ट में ल लगाना ला है. तो लास्ट वाले अक्षर जोड़ने वाले अक्षर अपने को लिखना है, उसे शब्द अल्फाज बनाना है. पिसारा से मिलता जुलता चारा. लास्ट में र लगाना रा है, उसमें भी र लगाना रा है. रंग, दंग. राबू, साबू. भित्रा, कुत्रा. चिंता, गुंता. प्रश्न क्रमांक 6, कवितेच्या ओळी पूर्ण करा. नज्म के मिसरे को मुकम्मल करना है. चिमणी डॅश डॅश पिसारा. चिमणी कधी म्हणत नाही हवा मोरासारखा पिसारा. आ, वाघोबाचा डॅश डॅश कुत्रा. उत्तर, वाघोबाचा शूरपणा मागत नाही कुत्रा. ई, जो तो डॅश डॅश चिंता. उत्तर आहे, जो तो जगतो आनंदाने कसली चिंता. ई, कोकिळ डॅश डॅश रंग. उत्तर आहे, कोकिळ कधी म्हणत नाही काळा का माझा रंग. ससा कधी म्हणत नाही मीच का भित्रा. तर हे होतं प्रश्न क्रमांक. आता प्रश्न क्रमांक 7, शेवटचा प्रश्न. खालील शब्दात लपलेले शब्द शोधा वो लिहा. यानी नीचे दिए गए अल्फाज में से नए अल्फाज को तलाश करना है, छोटे छोटे, और उनको लिखना है. अ है कावड़ा. कावड़ा से कौन कौन से शब्द निकले? काळा, वडा, काव काव, वक. आ, पिसारा. पिसारामधून कोणकोणते शब्द आलेत बाहेर बघा, शोधा. सारा, पीस, रास, साप. ई, विचारतो. विचारतेमधून कोणकोणते शब्द छोटे छोटे निघालेत? चार, विचार, चावी, रवी. तर विद्यार्थ्यांनो, आज आपण प्रश्न ही कविता वाचली, समजून घेतली आणि त्याचे प्रश्न उत्तर पण लिहून काढलेत. तर आपण हे व्हिडिओ बघून हे प्रश्न उत्तर आपल्या वहीत लिहायचे आहेत. धन्यवाद विद्यार्थ्यांनो. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि एकमेकांना शेअर करा. बाय.